हेलो फ्रेंड, मेगा माइंड आईएएस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर। जीएस टेस्ट सीरीज में आज हम देखेंगे मौर्य काल से संबंधित एमसीक्यू। आज का पहला फैक्ट है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो जैसा कि हम जानते हैं, चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो चाणक्य यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वह शासक कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी? तो ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक ने गद्दी पर बैठने से पहले अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी। तो इस तरह ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो किंवदंतियों के अनुसार कारुवाकी ने एक युद्ध में सम्राट अशोक की जान बचाई थी, तो उनकी जो पत्नी भी थी। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? तो उन्होंने अर्धमागधी प्राकृत का प्रयोग किया है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने अपने पुत्र, जो उस समय अशोक उज्जैन के गवर्नर थे, तक्षशिला भेजा था विद्रोहियों को कुचलने के लिए। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? तो अशोक ने अपने अभिलेखों में अपना नाम देवानाम प्रियदर्शी ही लिखवाया था। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? मौर्य, गुप्त, कुषाण, कर्ण। तो इसमें सबसे प्राचीनतम वंश मौर्य वंश था। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अपनाया? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य ने मदद की थी। चाणक्य ने ही पिपलीवन के वन से उठाकर लेकर आए थे चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो मध्य प्रदेश के सांची में एक बौद्ध स्तूप बनवाया था अशोक ने, जो बौद्धों का सबसे बड़ा स्तूप है। तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रशिष्टि वर्मन के अनुसार जैन साहित्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, विशेषकर श्वेतांबर संप्रदाय को। और कर्नाटक के श्रवणबेलगोल में उसने संलेखन पद्धति से अपना जीवन त्याग कर दिया था, श्रवणबेलगोल में। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये तो सभी जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में जो सबसे प्रचलित मुद्रा थी, जो आम जनों की मुद्रा थी, वो थी पर्ण। ये आईएएस में भी पूछ चुका है, पीसीएस में। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो हम सभी जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार थे, बिंदुसार के पुत्र अशोक थे। अजात शत्रु हर्यक वंश से संबंधित था। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन था? तो मुद्रा राक्षस लिखा था विशाखा दत्त ने, और मुद्रा राक्षस से ही मौर्यों के बारे में सटीक जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो मुद्रा राक्षस में जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो षड्यंत्र वगैरह हो रहे थे, उसके बारे में जानकारी है। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो जो मध्य भारत था और दक्षिण भारत था, उसके कुछ प्रदेशों को जीतने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। नेक्स्ट, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के
त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी, तो वो थे अशोक। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? तो गिरनार में शिलालेख हैं, कंधार में भी हैं, टोपरा में भी है, पाटलिपुत्र में उनके शिलालेख नहीं थे। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, तो अर्थशास्त्र का लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, यानी चाणक्य उनके प्रधानमंत्री ही थे। नेक्स्ट, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंदों को ही पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था, जहाँ से कौटिल्य यानी चाणक्य ने शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज पुस्तक का नाम था इंडिका। नेक्स्ट, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है तो विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस में। नेक्स्ट, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह, तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन करता है इंडिका, मेगास्थनीज का इंडिका, जिसके अनुसार 6 समितियां जिसमें 5-5 मेंबर होते थे पाटलिपुत्र के शहर का प्रशासन संभालती थी। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत, जबकि लिपियां अलग अलग थी। ब्राह्मी सबसे अधिक, खरोष्टी, अरामाइक आदि लिपियों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो यहाँ दक्कन का मतलब है दक्षिण भारत से, तो सर्वप्रथम दक्षिण भारत की विजय प्राचीन भारत के इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज जो यूनानी थे, उन्होंने पता नहीं कैसे 7 भागों में भारतीय समाज का विभाजन किया था, जबकि भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित था। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जैसे नाम से तो लगता है इकोनॉमिक्स की बुक है, अर्थशास्त्र की बुक है, लेकिन ये प्योर पॉलिटिकल साइंस की बुक है, यानी यह राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डालता है कि राजा को शासन कैसे करना चाहिए, प्रशासन कैसे होना चाहिए, राजा को प्रजा से कर कैसे वसूलना चाहिए, युद्ध कैसे लड़ना चाहिए आदि बातों का। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य हम सभी जानते हैं, गांधार से उनके शिलालेख पाए गए हैं, बिहार से शिलालेख पाए गए, बिहार में तो मगध था ही, और कलिंग को उन्होंने जीता था। श्रीलंका उनके साम्राज्य में शामिल था, जो कि एक पड़ोसी देश के रूप में उल्लेखित था उनके शिलालेखों में। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो इसमें से चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था, उनका राजप्रासाद जो बना हुआ था वह लकड़ी का बना हुआ था, जिसके अवशेष पाए गए हैं। नेक्स्ट, बराबर की गुफाएं, ये जहानाबाद जिले के पास स्थित है, कि गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीवकों को अशोक और उनके पौत्र दशरथ ने दान में दी थी बराबर की गुफाओं को। नेक्स्ट, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि पश्चिम भारत में उनका फैला हुआ था। नेक्स्ट, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो अशोक ने भाभ्रू स्तंभ लेख में स्वयं को मगध का सम्राट बताया। भाभ्रू राजस्थान में स्थित है नामक जगह। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो चंद्रगुप्त का जो यूनानी नाम रखे थे सेंड्रोकोटस, बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है, चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता है, और अशोक ने अभिलेखों में अपना नाम प्रियदर्शी लिखवाया था। तीसरा, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। तो भारत में प्रथम साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, इनकी सीमा उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक और पूर्व में बंगाल और असम तक विस्तारित थी। तो सबसे बड़ी सीमा ऐसा माना जाता है कि भारत में चंद्रगुप्त मौर्य की ही रही है। नेक्स्ट, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो
तो उत्तरांचल में यानी उत्तराखंड में कालसी में अभिलेख स्थित है। सांची का स्तूप किसने बनाया था? तो सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने, जो बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा स्तूप है। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने युद्ध विजय की जगह धम्म विजय को अपना लिया था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो वो शासक थे अशोक। अशोक ने अपने 6ठे शिलालेख में लिखा भी है कि मैं चाहे कहीं भी रहूं, जनता कभी भी हमसे मिल सकती है। नेक्स्ट, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो ऊपर बता ही चुका हूँ। उन्होंने युद्ध विजय की जगह धम्म विजय को अपना लिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसमें भारी रक्तपात देकर युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? तो भाषा इनकी प्राकृत रही और जो अधिकांश लिपि लिखी गई वो ब्राह्मी थी, तो प्राकृत एवं ब्राह्मी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये प्रयोग किया गया है मुद्रा राक्षस में। तो उनके कुल के लेकर काफ़ी मतभेद है मौर्यों को, कुछ ब्राह्मण, कुछ क्षत्रिय, कुछ शूद्र बताते हैं। मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृत कला एवं साहित्य का, बिल्कुल सही। प्रांतीय विभाजन किया था, बिल्कुल सही। सोने का सिक्के नहीं, ये इन्होंने सोने के सिक्के भारत में सर्वप्रथम चलाए थे इंडो ग्रीक शासकों ने, हिंद यूनानी शासकों ने। चौथा, उन्होंने हिंदुकुश तक साम्राज्य विस्तार किया था हिंदुकुश यानी अफगानिस्तान तक। नेक्स्ट कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, बिल्कुल सही। 261 में। कारण आर, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करती है। तो दोनों सही हैं। और जो मार्क्सवादी इतिहासकारों के नज़रिए से देखा जाए तो अशोक के पास अब जीतने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए उसने धम्म विजय को अपना लिया युद्ध विजय की जगह। और चूंकि यह दक्षिण भारत व्यापारिक मार्ग था दक्षिण भारत के लिए, तो इसलिए कलिंग पर को जीता। तो इस तरह आर ए को सपोर्ट कर रहा है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। तो अशोक के दूसरे और तीसरे शिलालेख में पड़ोसी राज्यों के बारे में जिक्र है तथा विदेशी राज्यों के बारे में भी जिक्र है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, अशोक कथन, अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल सही। वो हार्मोनी की बात, रिलीजियस हार्मोनी की बात करता है, धार्मिक समरसता की बात करता है। कथन, कारण, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया, बिल्कुल सही। लेकिन साथ ही साथ उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया, तो आर भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आर जो है सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम यानी अशोक का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के जो नाम मिलते हैं वो 4 अभिलेखों में मिलते हैं, मास्की, गुर्जरा, है ना, तो नागदोल, इन अभिलेखों में नाम मिलते हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश था, बिल्कुल, इन्होंने ईरानियों से सीखा था। ये अखंड थे, ये भी सही। ये स्तंभों का सैफ्ट शुंडाकार था, मतलब शुंड आकार का था, बिल्कुल सही। ये स्थापत्य संरचना के भाग थे, नहीं, इन्होंने
स्वतंत्र पिलर बना के कहीं पत्थरों को काट के बनवाए थे। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो इसकी स्थापना अशोक ने की थी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। उत्तरापथ जो प्रांत था, अशोक के समय में 5 प्रांत थे। उत्तरापथ प्रांत की राजधानी थी तक्षशिला। दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी थी सुवर्णगिरी। अवंती राष्ट्र की राजधानी थी उज्जैनी यानी उज्जैन। और प्राची यानी पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो सीधे सीधे मिल गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए सर्वप्रथम आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में अब शूद्रों की जरूरत पड़ने लगी थी कृषि कार्यों में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में नीग्रोथ के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो अशोक ने अपने भतीजे उपगुप्त से दीक्षा ली थी। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? तो मेगास्त्रिस ने इंडिका में पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो एग्रोनोमाई एक अधिकारी होता था जो कि सड़क निर्माण अधिकारी होता था, जो शहरों में रहता था। नेक्स्ट, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था, जो घूम घूम के जासूसी करते थे उन्हें संस्था, जो एक जगह रहते थे उन्हें संस्था, तथा जो घूम घूम के जासूसी करते उन्हें संचार कहा जाता था। तो इस तरह इसमें ज़्यादा सही ऑप्शन ए ही है। क्वेश्चन कुछ ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। नेक्स्ट, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो वो श्रीलंकाई शासक तिस था। नेक्स्ट, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो प्रशिष्ट पर्वन नामक जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त का विशेष उल्लेख है। नेक्स्ट, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय यानी फिस्कल ईयर आरंभ होता है? तो उनका आरंभ होता था आषाढ़ यानी जुलाई से। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। और भारत सरकार का जो फिस्कल ईयर स्टार्ट होता है 31 मार्च से 1 अप्रैल तक। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है इंडियन इकोनॉमी में। निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया? तो दूसरे और 13वें शिलालेख में अशोक जो है अपने पड़ोसी राज्यों तथा कुछ विदेशी देशों का जिक्र करता है। पड़ोसी राज्यों में चेल, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र, विष्णुकुंड आदि की चर्चा वो करता है, लेकिन पल्लवों की चर्चा नहीं करता है। तो इस प्रकार 1 2 3 4 ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो अशोक या मौर्य काल के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत उसके शिलालेख ही हैं। नेक्स्ट, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो दक्षिण भारत में ब्राह्मी लिपि पाया जाता है उसके शिलालेखों में। नेक्स्ट, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया। निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया? तो हम सभी जानते हैं अशोक के शिलालेख गंधार में भी पाए गए, जो अफगानिस्तान में है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालू कास्म के एकल टुकड़ों में दक्षित किए गए हैं, साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? तो अशोक के जो स्तंभ थे जो पूरी तरह पॉलिश किए गए थे और उस पर लेप चढ़ाई गई थी, जो उस पर बालूकास्म के लेप चढ़ाए गए थे, उसको प्राप्त किया गया है चुनार से, जो मिर्जापुर के समीप है। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, इस किसकी युक्ति है? तो इस प्रकार की बातें मेगास्थनीज ही इंडिका में लिखा है। उसने अजीबोगरीब बातें भारत के बारे में लिखा है कि यहाँ पर सोने की खदानों से सोने निकालने का काम चींटियाँ करती थी, भारतीयों को लिखने का कला ज्ञान नहीं था, तथा बात बात पे जो भारतीय पुरुष थे औरतों से जाके राय लेते थे। इस तरह बेफुजिल की बातें उसने मेगा इंडिका में लिखी हैं। नेक्स्ट, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, एक फ्रूट था, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो यह आग्रह किया था बिंदुसार ने, लेकिन सीरिया के एंटियोकस ने सारी चीज़ें तो भेज दी, लेकिन दार्शनिकों को नहीं भेजा। उसने कहा
कि दार्शनिकों को यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्त है, वो जाना चाहें तो जा सकते हैं, नहीं जाना चाहें तो हम भेज नहीं सकते हैं। नेक्स्ट, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसके बारे में, कलिंग की चढ़ाई के बारे में सबसे जो ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त होती है वह है 13वें बृहद शिलालेख से। नेक्स्ट, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो अशोक उज्जैन प्रांत का गवर्नर था। नेक्स्ट, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो उसने घोषणा की प्रथम कलिंग शिलालेख में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो यह है कलिंग का पृथक शिलालेख। नेक्स्ट, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मतलब अधिकारी मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो इसका उल्लेख छठे शिलालेख में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो मौर्य प्रशासन अधिकारियों का अवरोही क्रम है प्रादेशिक सबसे बड़ा अधिकारी, उसके बाद राजयुक, उसके बाद युक्तक, यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, विष्टि क्या था? तो विष्टि बेगारी को कहा जाता था। नेक्स्ट, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो प्राचीन काल में सीता का मतलब होता था जो खेत में जो हल द्वारा रेखा बनाई जाती थी उसको सीता कहते थे, लेकिन मौर्य काल में राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना है स्तंभ, या जो स्तंभ लेख अशोक ने लिखवाए हैं वो सबसे अच्छा नमूना है। नेक्स्ट, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो अकाल या सूखा के समय राज्य द्वारा राहत कार्य दिए जाने का विवरण प्राप्त होता है वर्तमान बांग्लादेश में स्थित महास्थान से तथा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास स्थित सोहगौरा नामक स्थान से, जहां ये जानकारी मिलती है अकाल के समय राज्य द्वारा सहायता दिया गया, यानी पीडीएस सिस्टम का सबसे पहला प्रमाण मौर्य काल से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को भेजा था, यानी ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अशोक के मनसेहरा जो कि पाकिस्तान में स्थित है तथा शहबाजगढ़ी ये भी पाकिस्तान में स्थित है से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया है? तो अशोक ने इसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया। उत्तर पश्चिम अशोक ने खरोष्टी लिपि का ही प्रयोग किया था, यानी खरोष्टी लिपि का मतलब यूनानी और ब्राह्मी लिपि के मिलने से खरोष्टी लिपि का विकास हुआ है। तो ब्राह्मी लिपि के विपरीत ब्राह्मी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जबकि बाएं से दाएं लिखी जाती थी, जबकि खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ध्यान रखिएगा, ये दोनों में बेसिक अंतर है। नेक्स्ट, कहाँ से अशोक के द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुए हैं? यानी द्विभाषी है, दो भाषाओं में लिखे गए, ग्रीक और आरामाइक लिपि में। तो यह प्राप्त हुई है सर ए कोहना कंधार से। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, अक्सर एग्जाम में दो भाषीय अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? दो भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों यानी चैप्टरों में विभाजित है? तो यह टोटल 15 अधिकरणों में विभाजित है। ये बहुत महत्वपूर्ण, अक्सर एग्जाम में पूछता है, वनडे में विशेषकर। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे? तो अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन, कोष और भी थे मित्र आदि। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो अशोक का समकालीन शासक तुर्मय मिस्र का राजा था। नेक्स्ट, किसके शासन काल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ? तो हम बता चुके हैं, गुर्जरा, मार्सी, नाथगोल आदि में हुआ है। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट,
किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो अशोक का विवरण महावंश में शामिल है, जबकि ये तीनों त्रिपिटक के अंतर्गत आते हैं जो बुद्ध से संबंधित हैं। नेक्स्ट और आज का अंतिम एमसीक्यू है, निम्नलिखित में किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक राजा अशोक उल्लेखित है? तो ये उल्लेखित है कंगन हल्ली से। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।